दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर फैंस के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि इस बार कहानी में होगा प्यार, जलन, बदला, तड़प और एक ऐसा इमोशनल ट्विस्ट जो सूरज और ईशा जी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस ग्रैंड फंक्शन से जहां लीव के बाद ब्याह की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। ब्याह के आते ही पूरा माहौल बदल जाता है और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज उसके साथ बेहद करीब नजर आता है। जो सूरज खुद को हमेशा ब्रह्मचारी कहता था, वही अब ब्याह के साथ हंसता, मुस्कुराता और क्लोज दिखाई देता है। दूसरी तरफ ईशा जी ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल में दर्द और बेचैनी साफ दिखाई देती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद सूरज अब सच में उनसे दूर जा चुका है और अब उसके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो दिख रहा है, असली सच उससे बिल्कुल अलग है। सूरज ये सब सिर्फ एक नाटक कर रहा है। वह जानबूझकर ब्याह को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाने की एक्टिंग कर रहा है ताकि ईशा जी को भी वही दर्द महसूस हो जो वे इतने दिनों से अपने दिल में छुपाए बैठा है। वे चाहता है कि ईशा जी को यह एहसास हो कि उसे छोड़कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन असली सच तो ये है कि सूरज आज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी ईशा जी से ही बेइंतहा प्यार करता है। उसके दिल में आज भी किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बीच फंक्शन में म्यूजिक शुरू होता है और सभी लोग डांस फ्लोर पर उतरने लगते हैं। तभी आकाश ईशा जी की तरफ हाथ बढ़ाता है और उन्हें डांस के लिए बुलाता है। ईशा जी मजबूरी में उसके साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है। जैसे ही सूरज यह सब देखता है, उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों में जलन, चेहरे पर गुस्सा और दिल में दर्द साफ नजर आने लगता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी ईशा जी किसी और के साथ इतनी करीब खड़ी हो। तभी सूरज अपना अगला गेम खेलता है और तुरंत ब्याह का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। ब्याह भी समझ जाती है कि सूरज ये सब सिर्फ ईशा जी को जलाने के लिए कर रहा है, इसलिए वह भी इस ड्रामे में उसका साथ देने लगती है। अब एक तरफ आकाश के साथ ईशा जी और दूसरी तरफ ब्याह के साथ सूरज, दोनों एक ही डांस फ्लोर पर होते हैं। लेकिन असली डांस तो उनके दिलों में चल रहा होता है। सूरज बार बार सिर्फ ईशा जी को देख रहा होता है और ईशा जी भी आकाश के साथ होते हुए सिर्फ सूरज को ही महसूस कर रही होती हैं। तभी आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। डांस के दौरान अचानक सूरज का हाथ गलती से ईशा जी के हाथ को टच कर जाता है और बस उसी एक पल में जैसे सब कुछ बदल जाता है। सूरज जैसे ही ईशा जी का स्पर्श महसूस करता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके दिल में दबा सारा प्यार फिर से जाग उठा हो। उधर ईशा जी भी उस स्पर्श को महसूस करते ही पूरी तरह कांप उठती हैं। उनकी आंखों में वही पुराना प्यार, वही तड़प और वही दर्द साफ दिखाई देने लगता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। लेकिन तभी म्यूजिक रुक जाता है और ये खूबसूरत पल अधूरा रह जाता है। डांस खत्म होते ही सूरज वहां से जाने लगता है क्योंकि वे खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। लेकिन इस बार ईशा जी उसे जाने नहीं देना चाहती। जैसे ही सूरज आगे बढ़ता है, ईशा जी अपने सिग्नेचर अंदाज में अपने पल्लू से सूरज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। सूरज एकदम रुक जाता है। ईशा जी की आंखों में आंसू होते हैं और वे कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो? ये सवाल सुनते ही सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वह बेहद दर्द भरे और तीखे अंदाज में कहता है, मैं कोई आपका पति नहीं हूं जो आप इस तरह मेरा हाथ पकड़ रही हैं। ये सुनते ही ईशा जी सन्न रह जाती हैं। लेकिन सूरज यहीं नहीं रुकता। वो कहता है, आप किसी पराये मर्द का हाथ इस तरह अपने पल्लू से नहीं पकड़ सकती और एटलीस्ट अपने पति के साथ तो वफादार रहिए। ये सुनते ही ईशा जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि एक तरफ सूरज का गुस्सा है और दूसरी तरफ उनकी वह मजबूरी जिसे सूरज आज तक जानता ही नहीं। सूरज ये सब कहकर वहां से चला जाता है और ईशा जी वहीं टूट जाती है। अब दोस्तों, कहानी में आता है सबसे बड़ा इमोशनल ट्विस्ट। सूरज का सबसे करीबी दोस्त बंटी अब ये सब और ज्यादा नहीं देख पाता। उसे समझ आ जाता है कि अगर अब भी सच नहीं बताया गया तो सूरज और ईशा जी हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसलिए बंटी सूरज को सारी सच्चाई बताने का फैसला करता है।
वह सूरज के पास जाता है और उसे बताता है कि ईशा जी ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो बताता है कि ईशा जी की शादी आकाश से नहीं बल्कि सूरज से हुई थी। वह बताता है कि हालात ऐसे थे कि ईशा जी को मजबूरी में आकाश के साथ गुलाब हवेली में रहना पड़ा। ये सब सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने ईशा जी के सारे आंसू, उनका दर्द और उनका प्यार घूमने लगता है। उसे एहसास होता है कि जिसे वह धोखा समझ रहा था वो दरअसल ईशा जी की मजबूरी थी। अब सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह समझ जाता है कि उसने अपनी ही मोहब्बत को कितना गलत समझ लिया। और फिर दोस्तों, बिना एक पल गंवाए सूरज वहां से भागता हुआ ईशा जी के पास जाएगा। उसकी आंखों में आंसू होंगे, दिल में दर्द होगा और होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा, ईशा जी। जैसे ही वह उनके सामने पहुंचेगा, वो बिना कुछ कहे उन्हें जोर से अपने सीने से लगा लेगा। ईशा जी पहले तो हैरान होंगी, लेकिन अगले ही पल वह भी सूरज की बाहों में टूटकर बिखर जाएंगी। दोनों की आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि मिलन के होंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा जी के बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। क्या सूरज पूरी दुनिया के सामने ईशा जी को अपनी पत्नी मान लेगा और क्या आकाश अब भी दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आने वाला एपिसोड होने वाला है जबरदस्त, इमोशनल और पूरी तरह ट्विस्ट से भरपूर।